कहानी की शुरुआत में हम बर्फ से ढके इलाके में एक पुलिस वैन को देखते हैं जिसमें कुछ खूंखार कैदियों को जेल ले जाया जा रहा होता है। बीच रास्ते में वैन गैस स्टेशन पर फ्यूल डलवाने के लिए रुकती है। तब कुछ कैदी कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है। यह सुनकर गार्ड्स पहले तो उन्हें इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर गार्ड्स सोचते हैं कि इस बर्फीले इलाके में ये लोग कहां तक भाग पाएंगे और अगर भाग भी गए तो जमा देने वाली सर्दी में ये लोग मारे जाएंगे। इसलिए गार्ड्स इन कैदियों को बाथरूम की तरफ ले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी कैदी बाथरूम से होकर वापस वैन में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर देखता है कि एक कैदी जिसका नाम क्रेवन है वो वापस वैन में नहीं आया। और जब वो गार्ड वॉशरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि क्रेवन नाम का वो कैदी वहीं पर खड़ा हुआ है। इसके बाद वो गार्ड क्रेवन को पकड़कर बाकी कैदियों के साथ जेल में लाता है और क्रेवन को सेल में बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्रेवन का रूम पार्टनर कहता है कि मुझे इस सेल में किसी और का आना पसंद नहीं। तब क्रेवन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिन ही रहूंगा। अब जेल में क्रेवन की पहली रात तो गुजर जाती है और अगली सुबह क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो यहाँ के जो पुराने कैदी होते हैं वो क्रेवन को हल्के में लेकर उस पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ क्रेवन उन दो कैदियों को अपना असली चेहरा दिखाता है और उन्हें पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देता है। अब जेल में दो कैदियों को मारने की वजह से गार्ड्स क्रेवन को पकड़कर उसे जेल के वार्डन के पास ले जाते हैं जिसका नाम साइमन है। साइमन क्रेवन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ दो कैदियों को मारा है। चलो ठीक है, आज तुमने ये सब कर दिया, लेकिन दोबारा इस तरह की गलती नहीं करना और अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें डिसिप्लिन से रहना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें सुधारने का तरीका आता है। क्रेवन चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक शेर पर जाती है जिसे मारकर उसका कालीन बना दिया गया था। ये देखकर क्रेवन को काफी बुरा लगता है। तब वार्डन पूछता है कि तुम इससे पहले क्या करते थे और यहाँ कैसे आए, जिस पर क्रेवन जवाब देता है कि मैं एक हंटर हूँ और तुम जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। ये कहते ही क्रेवन वार्डन पर हमला कर देता है और उसके गले पर चाकू से कई बार वार करके उसे मार डालता है। इसके बाद क्रेवन यहाँ से भागने लगता है और वह एक जानवर की तरह खोदते हुए दीवार से चिपक कर ऊपर छत पर चढ़ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इस दौरान गार्ड्स उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन क्रेवन बड़ी आसानी से गोलियों से खुद को बचाकर जेल से बाहर निकल आता है। जेल के बाहर पहले से उसका एक साथी प्लेन लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है और प्लेन में आते ही क्रेवन माइक लगाकर किसी से कहता है कि मैंने साइमन को मार डाला। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई कैदी नहीं था, बल्कि वह जानबूझकर एक कैदी के बदले जेल में आया था ताकि जेल का वार्डन जिसका नाम साइमन है उसे मार सके, और उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 16 साल पीछे, जहाँ पर क्रेवन अपने छोटे भाई डिमिट्री के साथ होता है। कुछ देर बाद इन दोनों को स्कूल से लेने के लिए इनके डैड निकोलाई आते हैं। निकोलाई एक बहुत ही अमीर और पावरफुल इंसान है जो इलीगल तरीके से जानवरों को मारकर उनके खाल बेचता है। रास्ते में निकोलाई अपने बेटों से कहता है कि आज तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये सुनकर दोनों भाइयों को काफी दुख होता है, पर क्रेवन अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता है, क्योंकि बिजनेस के चलते उन्होंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया, इसलिए आज इनकी माँ इनके बीच जिंदा नहीं है। यहाँ इन दो भाइयों को लग रहा था कि अब वो अपनी माँ के फ्यूनरल में जाएंगे, लेकिन बेरहम निकोलाई अपने बेटों को उनकी माँ के फ्यूनरल पर ले जाने के बजाय जंगल में शिकार के लिए ले जाता है और वहाँ ये लोग एक बहुत ही खूंखार शेर जिसका नाम जार शेर है उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कलिप्सो है। वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ होती है। कलिप्सो की ग्रैंड माँ जंगल के आदिवासी लोगों की फैमिली से बिलोंग करती थी और यहाँ वह कलिप्सो को कुछ कार्ड्स और एक छोटी सी बोतल में एक सीरम देती है। कलिप्सो की ग्रैंड माँ उससे कहती है कि इस सीरम को कोई आम सीरम मत समझना, ये एक बहुत ही पावरफुल सीरम है जो हमारे परिवार की कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये सीरम किसी भी जख्म को भर सकता है, यहाँ तक कि इस सीरम से किसी की जान भी बचाई जा सकती है। वहीं क्रेवन के पिता अभी तक जार शेर को ढूंढने में लगे हुए थे और तभी निकोलाई के पास एक आदमी आता है जिसका नाम अलेक्सी है। अलेक्सी भी एक शिकारी है जो निकोलाई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पार्टनरशिप कर लें और मिलकर शिकार किया करें। ये सुनकर निकोलाई मुस्कुराता है और कहता है कि शिकार और वो भी तुम्हारे साथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अभी मेरे लेवल के शिकारी नहीं हो। निकोलाई उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम जैसे लोग बिना किसी मकसद के इस दुनिया में रह रहे हैं और अगर मैंने तुम जैसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया तो तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सब बुरा भला कहकर निकोलाई अलेक्सी को यहाँ से भगा देता है। अलेक्सी अपनी इस बेइज्जती से निकोलाई पर काफी गुस्सा हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में निकोलाई के लिए उभरती हुई नफरत हमें साफ दिखाई देने लगती है। वहीं क्रेवन और उसका भाई बातें करते करते अपने ग्रुप से काफी दूर जंगल में आ जाते हैं और तभी उनके सामने इस जंगल का राजा जार शेर आ जाता है। क्रेवन अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए सीधा जार शेर पर बंदूक तान देता है। जार शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा था। अब इससे पहले कि क्रेवन उसे शूट कर पाता तभी जार शेर उस पर हमला
हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से अपने पंजों में जकड़ लेता है। अपने बेटों की चिल्लाने की आवाज सुनकर निकोलाई भी वहां पहुंच जाता है और वो शेर पर गोलियां चलाते हैं, जिससे कुछ गोलियां शेर को लग जाती हैं। अब शेर खुद को बचाते हुए वहां से जाने लगता है और अपने साथ ग्रेवन को भी दूर ले जाता है। वहीं हम कैलिप्सो को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल का नजारा देखने आई थी, और तभी उसे दूर जंगल में क्रेवन और वो जार शेर दिखाई देते हैं। अब कैलिप्सो क्रेवन की जान बचाने के लिए उसके पास आती है। कैलिप्सो को देखकर जार शेर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए उस जार शेर के खून का एक बूंद क्रेवन के जख्म में गिर जाता है। क्रेवन को घायल हालत में देखकर कैलिप्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, और तभी उसे अपनी दादी का दिया हुआ सीरम याद आता है, जिससे हर जख्म को भरा जा सकता था। कैलिप्सो जल्दी से इस सीरम को निकालकर क्रेवन को पिला देती है, पर क्रेवन को होश नहीं आता। कुछ देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और क्रेवन को हेलीकॉप्टर में लेकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स क्रेवन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर क्रेवन सांस नहीं ले रहा था। जिसके बाद डॉक्टर्स हार मान जाते हैं और क्रेवन को मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। पर अगले ही पल क्रेवन की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें अजीब सी चमकने लगती हैं। दरअसल उस जार शेर के खून और कैलिप्सो ने जो उसे सीरम पिलाया था, यह उसी का कमाल था। और अब क्योंकि शेर का खून उसके डीएनए के साथ मिक्स हो चुका था, इसलिए बहुत ही जल्दी उसके जख्म भरने लगते हैं और क्रेवन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। यह सब देखकर डॉक्टर्स भी परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। जिसके बाद निकोलाई अपने बेटे को घर ले जाता है। घर आकर निकोलाई क्रेवन से कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी से उस शेर का मुकाबला किया, तुम बहुत ही बहादुर हो और एक दिन तुम्हें मेरा सारा बिजनेस संभालना है। इसके बाद निकोलाई उसे उस जार शेर का कटा हुआ सिर दिखाता है, जिसने उसे घायल किया था। शेर का कटा हुआ सिर देखकर क्रेवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ हम देखते हैं कि क्रेवन में बदलाव आने लगे हैं। जहाँ पहले वो खुद जानवरों का शिकार किया करता था, अब उसे बेजुबान जानवरों को मारना बुरा लगता है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब क्रेवन में एक शेर का डीएनए है और वो खुद को जानवरों का रक्षक समझता है। वो गुस्से से अपने पिता से कहता है कि तुमने उस शेर को क्यों मारा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रात होती है तो क्रेवन अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जंगल में जाने का फैसला करता है। और जैसे ही वो घर छोड़कर निकलने ही वाला होता है, तभी उसके सामने उसका भाई डिमिट्री आ जाता है। वह कहता है कि मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई, डैड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपने दुख दर्द बांटता हूँ, और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मेरे पिता मुझे भी एक शिकारी बना देंगे, मुझे भी मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा जंगल में आता है। जंगल में आते ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह देखता है कि उसके सामने से जंगली भैंसों का एक झुंड उसी की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। यह देखकर क्रेवन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके नीचे झुक जाता है। पर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी भैंसे उसको बिना छुए उसके आसपास से निकल जाते हैं। दरअसल उन जंगली भैंसों के लीडर ने क्रेवन के सामने खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट किया था और वह भैंसों का लीडर क्रेवन को इस जंगल का राजा मान रहा था। इसके बाद क्रेवन जंगल में आगे बढ़ने लगता है और वह उस जगह पर आता है जहाँ पर वह हमेशा अपनी माँ के साथ आया करता था। क्रेवन अब यहीं पर रहना शुरू कर देता है। क्रेवन को धीरे धीरे पता चलता है कि अब उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि लायन का डीएनए उसके शरीर में आ चुका है। और एक दिन जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वह एक हिरण का शिकार करता है और यहाँ पर हम क्रेवन की शक्तियां देखते हैं। वह एक शेर की तरह दौड़ रहा होता है और एक टाइगर की तरह बहुत ऊंची ऊंची जंप कर रहा होता है, जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहां उसे कई किलोमीटर दूर दो शिकारी दिखाई देते हैं जो जंगली भैंसों को मार रहे थे। यह देखकर क्रेवन काफी गुस्सा हो जाता है और वह बहुत तेज रफ्तार से दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उन दो शिकारियों ने कई सारी भैंसों को मार डाला था। क्रेवन उन दो शिकारियों से कहता है कि अब तक तुमने जितने जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर आज के बाद अगर तुमने यहाँ पर किसी भी जानवर को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वे शिकारी हंस पड़ते हैं और क्रेवन का मजाक उड़ाते हुए उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। क्रेवन बिजली की रफ्तार की तरह उन पर टूट पड़ता है और उन दोनों शिकारियों को मार डालता है। और यहीं से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर क्रेवन जेल के वार्डन को मारकर उसी जंगल में वापस आ चुका है।
जहां पर वह पहले रहा करता था। अगले दिन उसे पता चलता है कि फिर से जंगल में कुछ शिकारी आए हैं जो जंगली भैंसों के सींग काट कर उन्हें ले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे शिकारी यहां से निकल पाते, तभी उनकी गाड़ी के सामने क्रेवन आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल क्रेवन में एक शेर का डीएनए होने की वजह से अब वो खुद को इस जंगल का राजा समझता है और उन शिकारियों को यहाँ से निकलने से रोक लेता है। तभी शिकारियों का लीडर गुस्से में अपने ड्राइवर से उस पर गाड़ी चढ़ाने को कहता है और ड्राइवर सीधा जाकर क्रेवन पर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन क्रेवन गाड़ी के नीचे से निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी को मार डालता है। लेकिन एक शिकारी वहां से निकल जाता है। तभी क्रेवन अपने लायन विजन से भागने वाले शिकारी की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और वह शिकारी अपने बॉस के ऑफिस में जाकर उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रेवन उसके पहुंचने से पहले ही वहां आ पहुंचा और उसने शिकारी के बॉस को भी मार दिया और यहाँ क्रेवन उस शिकारी को भी मार डालता है। वहीं हम कैलिप्सो नाम की उस लड़की को देखते हैं जिसने क्रेवन को सीरम पिलाकर उसकी जान बचाई थी। कैलिप्सो अब एक वकील बन चुकी है और आज वह अपनी एक दोस्त के फ्यूनरल पर आई होती है जिसके साथ सिमियोन ने जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। सिमियोन वही जेल का वार्डन था जिसे क्रेवन ने जेल में मारा था और अब क्रेवन कैलिप्सो के पास आता है। दरअसल क्रेवन इस कार्ड को फॉलो करते हुए कैलिप्सो के पास पहुंचा था। यहाँ क्रेवन कैलिप्सो को बताता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने एक बार जंगल में जान बचाई थी। कैलिप्सो क्रेवन को जिंदा देखकर काफी खुश होती है और क्रेवन कैलिप्सो को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है, मैंने जेल में जाकर उसे मार दिया। ये सुनकर कैलिप्सो को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और जब वह घर आकर इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जेल में साइमन को किसी ने मार दिया, जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं, जो बुरे लोगों का शिकार करता है। और अब जाकर उसे क्रेवन की बातों पर यकीन आ जाता है, इसलिए अगले दिन वह क्रेवन से मिलती है। क्रेवन उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी इस मदद का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी एक दोस्त को साइमन नाम के एक आदमी ने मार डाला है जिसे तुम अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन उसका ना कानून कुछ बिगाड़ सका और ना ही तुम कुछ बिगाड़ सकती थी और वो तुम्हारी दोस्त को मारने के बाद भी आजाद घूम रहा था, तब मुझे तुम्हारी मदद के बदले उसे मारना अच्छा लगा। ये सुनकर कैलिप्सो कहती है कि मैं एक वकील हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम उसे मार डालो, लेकिन तुमने उसे मारकर अच्छा ही किया क्योंकि आगे वह और भी मासूम लड़कियों के साथ गलत करने वाला था। तब क्रेवन उससे कहता है कि तुम एक वकील हो, तुम्हारे पास बहुत से ऐसे वांटेड लोगों की लिस्ट है जिन्हें कानून भी अरेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उन लोगों के नाम दो और मैं एक एक करके उन लोगों को मार डालूंगा। कैलिप्सो उसका साथ देने के लिए तैयार तो हो जाती है पर वह कहती है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस शिकारी को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्सी है। ये वही शिकारी है जो कभी क्रेवन के पिता के पास आया था। उसने क्रेवन के पिता से कहा था कि हम दोनों मिलकर शिकार करते हैं, लेकिन क्रेवन के पिता ने उसकी बेइज्जती करते हुए इनकार कर दिया और अब अलेक्सी का एक आदमी उसे बताता है कि क्रेवन नाम का एक आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है। यह सुनकर अलेक्सी समझ जाता है कि अगर क्रेवन को रास्ते से नहीं हटाया गया तो एक दिन वह मुझे भी मार डालेगा, इसलिए अलेक्सी कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनके लीडर को क्रेवन ने मार डाला था। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा लीडर मारा जा चुका है और अब तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ा है, इसलिए अगर तुम लोग मुझे अपने बॉस की जगह दे दो तो तुम लोगों का बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और अलेक्सी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अलेक्सी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा और गोलियां उसकी बॉडी के आर पार जाने के बजाय उसकी बॉडी गोलियों को रोक देती है। दरअसल अलेक्सी के पास अब एक ऐसी पावर आ गई है जिससे वह खुद को एक राइनो में बदल सकता है और राइनो में बदलने के बाद उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि बंदूक की गोली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। वहीं अलेक्सी का शूटर भी यहीं छिपा होता है और जैसे ही वे लोग अलेक्सी को फिर से शूट करने वाले होते हैं तभी अलेक्सी का शूटर उन सभी लोगों को मार देता है जो उसे अपना लीडर नहीं मानना चाहते थे। अब यहाँ सिर्फ एक ही आदमी बचा होता है और वह ये सब देखकर डर के मारे तुरंत अलेक्सी को अपना लीडर मान लेता है। अलेक्सी को आज भी उस दिन की बेइज्जती याद थी जब वह निकोलाई के पास आया था और उसने पार्टनर बनने की पेशकश की थी, लेकिन निकोलाई ने मना कर दिया था और अब अलेक्सी निकोलाई से अपना बदला लेने के लिए इस आदमी को निकोलाई के पास भेजता है। निकोलाई को लगा कि यह आदमी मुझसे बिजनेस डील करने आया है, लेकिन जल्द ही निकोलाई को पता चल जाता है कि यह आदमी अलेक्सी के साथ मिला हुआ है और यहाँ मुझे मारने के लिए आया है। ये सब पता चलते ही निकोलाई अपने गार्ड से इन लोगों को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और इनके बीच काफी देर तक गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर निकोलाई का छोटा बेटा डिमिट्री एक टेबल के नीचे छिप जाता है और निकोलाई वहां पर मौजूद अपने सभी दुश्मनों को मार डालता है। निकोलाई जब अपने बेटे डिमिट्री को देखता है कि वह डर के मारे एक टेबल के नीचे छिपा है, यह देखकर निकोलाई को काफी गुस्सा आता है और वह डिमिट्री को नीचे गिराकर उससे काफी बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम जैसा बुजदिल बेटा मेरा ना होता तो अच्छा होता। वहीं हम अलेक्सी को देखते हैं जिसे पता चल गया होता है कि निकोलाई ने उसके आदमी को मार डाला। यह सुनकर अलेक्सी गुस्से से चीख पड़ता है। वहीं एक आदमी अलेक्सी को क्रेवन की वीडियो दिखाता है और कहता है कि
कि यह वही आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है। क्रेवन को देखकर अलेक्सी उसे पहचान लेता है और अपना एक आदमी क्रेवन को मारने के काम पर लगा देता है। वहीं हम क्रेवन को देखते हैं जो अपने भाई से मिलने के लिए आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। इसी बीच उनके फादर निकोलाई भी वहां पहुंच जाते हैं और वह क्रेवन से कहता है कि जंगल में भटकने से अच्छा है कि तुम वापस घर लौट आओ और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस को संभालो क्योंकि मेरे मरने के बाद यह सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। लेकिन क्रेवन साफ साफ इनकार कर देता है। बातें करते करते उन्हें आधी रात हो जाती है, इसलिए क्रेवन अपने भाई को उसके रूम तक छोड़ने के लिए आता है और जैसे ही क्रेवन वहां से जाने लगता है तभी डिमिट्री उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम भी आज यहीं मेरे रूम में सो जाओ। क्रेवन अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह अपने छोटे भाई की बात मानते हुए सोफे पर सो जाता है। लेकिन जंगल में सोने वाले इंसान को सोफे पर कहाँ नींद आने वाली थी, इसलिए वह बाहर गार्डन में जाकर सो जाता है और अगली सुबह जब वह अपने भाई के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां उसका भाई नहीं है और बेडशीट पर खून के निशान होते हैं। दरअसल कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। क्रेवन दौड़ते हुए बैल्कनी में आता है और ऊपर बैल्कनी से नीचे अपने छोटे भाई को देख लेता है जिसे कुछ लोग गाड़ी में किडनैप करके ले जा रहे थे। अब अपने भाई को बचाने के लिए क्रेवन बिल्डिंग के शीशे से होते हुए नीचे कूदता है और उस गाड़ी के पीछे तेजी से दौड़ता है। लेकिन गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, पर क्रेवन भी हार नहीं मानता और काफी दूर तक उस गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन आखिर में वे लोग क्रेवन के भाई को लेकर एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। तब भी क्रेवन उनसे अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने भाई को बचाने में नाकाम हो जाता है। अब अपने भाई को ढूंढने के लिए क्रेवन सीधा कैलिप्सो के पास जाता है और कैलिप्सो से उसे पता चलता है कि उसके भाई को एक थर्किश आदमी ने किडनैप किया है। साथ ही उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया है उन्होंने $20 मिलियन की डिमांड की है। क्रेवन के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह सीधा अपने पिता के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे $20 मिलियन चाहिए अपने भाई को छुड़ाने के लिए। लेकिन निकोलाई पैसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं उनके सामने कमजोर दिखूंगा और मैं आज तक किसी के भी सामने झुका नहीं हूँ, इसलिए वो पैसे देने से इनकार करता है। उन किडनैपर्स ने निकोलाई को डिमिट्री की एक कटी हुई उंगली भी भेजी थी, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा बेटा खतरे में है। लेकिन बेरहम निकोलाई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और अब क्रेवन जो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था वह अपने भाई को ढूंढने लग जाता है और कैलिप्सो की मदद से उसे उन किडनैपर्स का एड्रेस भी मिल जाता है और वहां पहुंचकर क्रेवन एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालता है। आखिर में क्रेवन उस किडनैपर को भी पकड़ लेता है जिसने उसके भाई को किडनैप किया था। क्रेवन पहले तो उसे बुरी तरह से मारता है और फिर उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तब वह टर्किश आदमी बताता है कि इस वक्त तुम्हारा भाई अलेक्सी के पास है। वहीं अलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके पास इस वक्त क्रेवन का भाई होता है। अलेक्सी डिमिट्री पर बंदूक तान कर उससे क्रेवन का पता पूछता है, लेकिन डिमिट्री उससे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। अब अलेक्सी चालाकी से काम लेते हुए डिमिट्री को बहकाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई क्रेवन सभी शिकारियों को एक एक करके मार रहा है और आखिर में वह तुम्हारे पिता को भी मार देगा और तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें ही तो उसका सारा बिजनेस संभालना है। अलेक्सी अपनी पीठ में लगी एक पाइप को जोड़कर डिमिट्री को अपनी राइनो में बदलने वाली पावर दिखाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम कमजोर हो और तुम्हारी बात घर में बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, लेकिन अगर तुमने मुझे अपने भाई का पता दे दिया तो मैं तुम्हें एक खास पावर दे सकता हूँ। ये सुनकर डिमिट्री एक ताकतवर इंसान बनने की चाहत में अलेक्सी को अपने भाई क्रेवन का पता दे देता है। वहीं हम क्रेवन को देखते हैं जो कैलिप्सो को लेकर अपनी जगह पर आता है जहां वह पिछले 16 सालों से रहता है। उसने यहाँ बहुत अलग अलग हथियार बनाए होते हैं और अब वह किसी भी तरह से अलेक्सी को मारकर उससे अपना भाई छुड़ाना चाहता है। वहीं अलेक्सी को डिमिट्री से क्रेवन का लोकेशन पता चल गया होता है और अलेक्सी अपने एक खास आदमी को क्रेवन को मारने के लिए भेजता है और वह आदमी क्रेवन को पकड़ने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जाल बिछा देते हैं। लेकिन जल्द ही क्रेवन को दुश्मनों के बिछाए जाल के बारे में पता चल जाता है और वह एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। इस दौरान जंगल के जानवर भी क्रेवन की मदद करते हैं और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं अलेक्सी का वह खास आदमी क्रेवन के सामने आता है जिसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर है और वह आदमी क्रेवन को एक जहरीली इंजेक्शन से शूट कर देता है जिससे क्रेवन को अजीब से विजन्स आने लगते हैं और क्रेवन अब पूरी तरह से उस आदमी के वश में हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह आदमी क्रेवन को मार पाता तब कैलिप्सो क्रेवन की मदद करती है और उस आदमी को सिर में तीर मारकर उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद वह क्रेवन को होश में लाती है। वहीं अलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ जंगल में आता है। अलेक्सी काफी खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक उसके आदमी ने क्रेवन को मार दिया होगा, लेकिन उसकी ये खुशी जल्द ही मुसीबत में बदलने वाली थी। तभी वह देखता है कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अब इससे पहले कि वे भैंसें उनकी गाड़ियों को टक्कर मारकर उन्हें कुचल देती, तब अलेक्सी जल्दी से अपने कमर में लगे पाइप को खोल लेता है
जिससे वह राइनो में बदलने लगता है। भैंसों की टक्कर से अलेक्सी के बाकी साथी तो मारे जाते हैं, लेकिन अलेक्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि अब उसकी बॉडी काफी मजबूत हो चुकी थी। और इसी बीच क्रेवन भी वहां आ जाता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है और काफी देर तक इनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। पर अलेक्सी पर क्रेवन के हमलों का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी लोहे से भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी और अब वह क्रेवन को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन क्रेवन भी हार नहीं मानता और अलेक्सी से लड़ता रहता है। पर अलेक्सी की ताकत के सामने क्रेवन कमजोर पड़ रहा था, इसलिए अलेक्सी क्रेवन को उठा उठा कर पटकता है। लेकिन यहाँ क्रेवन समझदारी से काम लेते हुए अलेक्सी को रस्सी में फंसाकर उस रस्सी को जंगली भैंसों के बीच फेंक देता है, जिससे अलेक्सी खींचते हुए भैंसों के बीच गिर जाता है और वे भैंसे उसके ऊपर चढ़कर उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। अब अलेक्सी थोड़ा बहुत कमजोर हो चुका था और यहाँ क्रेवन को पता चल जाता है कि अलेक्सी अपने पेट में लगे ट्यूब की वजह से राइनो में बदल रहा है। ये पता चलते ही क्रेवन सीधा जाकर एक लोहे की रॉड से अलेक्सी के ट्यूब वाली जगह पर वार करता है, जिससे अलेक्सी दर्द से चिल्ला पड़ता है और उसके मुंह से खून आने लगता है और फाइनली अलेक्सी की मौत हो जाती है। वहीं क्रेवन का भाई डिमिट्री भी आ जाता है। इसके बाद क्रेवन सीधा अपने डैड निकोलाई के पास जाता है और क्रेवन अपने डैड निकोलाई से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी वीडियो अलेक्सी को दी थी। तब निकोलाई कहता है कि मैं पहले से जानता था कि तुम सभी शिकारियों को मार रहे हो और मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन अलेक्सी था, लेकिन मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसलिए मैंने प्लानिंग करके अलेक्सी को बेवकूफ बनाकर उससे तुम्हारे भाई को किडनैप करवाया और साथ ही उसे तुम्हारी वीडियो देकर ये दिखाया कि तुम सभी शिकारियों को मार रहे हो और तुम उसके लिए खतरा हो। मुझे पता था कि तुम अपने भाई को बचाते हुए उसे मार डालोगे और तुमने ऐसा कर भी दिया। तुमने आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। ये सब सुनकर क्रेवन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वह अब तक अपने डैड के बनाए हुए प्लान पर खेल रहा था। क्रेवन कहता है, चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब मैंने जानवरों का शिकार करने वाले सभी शिकारियों को खत्म कर दिया है। अब मेरी लिस्ट में सिर्फ तुम्हारा नाम बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन निकोलाई कहता है कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं बचपन से एक शिकारी हूँ और एक शिकारी ही बनकर रहूंगा और अब तो तुमने मेरे सारे दुश्मनों को भी मार डाला है, इसलिए अब मैं सबसे पावरफुल शिकारी बन गया हूँ। ये सुनकर क्रेवन चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। क्रेवन के जाते ही एक जंगली भालू निकोलाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तब निकोलाई जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जब वह गन की बुलेट्स चेक करता है तो उसमें गोलियां नहीं होती क्योंकि वे गोलियां क्रेवन पहले ही निकाल चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन के कहने पर ही उस भालू ने निकोलाई पर हमला किया और उसे मार डाला। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।